नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। दो सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। पहला, ये दुख, ये बेचैनी, ये तकलीफ आखिर आती कहाँ से है? और दूसरा ये कि हम जानते हुए भी बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखे चक्र में फंस गए हों। और ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं है, हजारों सालों से मुझे लगता है इंसानियत इन्हीं सवालों से जूझ रही है। ये इंसान होने के अनुभव का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं वो हमें लगभग 2500 साल पहले ले जाते हैं, भगवान बुद्ध के दिए एक जवाब तक। अच्छा? उन्होंने इस पूरी पहेली को एक सिद्धांत में समेटा था जिसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। पर यहाँ कहानी सिर्फ शुरू होती है, खत्म नहीं। सही कहा। कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ तब आता है जब बुद्ध के करीब 600 साल बाद एक महान दार्शनिक आते हैं, आचार्य नागार्जुन। और नागार्जुन का नजरिया तो मतलब कमाल का था। उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को उसकी पूरी गहराई में समझ लिया जाए, तो जो अनुभव होता है वही शून्यता है। तो आज हम यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद से शून्यता तक की ये यात्रा क्या है और ये दोनों अवधारणाएं कैसे एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत बुद्ध के मूल सिद्धांत से ही करनी होगी। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा कथन है। इसके होने पर वह होता है, इसके न होने पर वो नहीं होता। बिल्कुल। पहली बार सुनने में ये एक सामान्य सी बात लग सकती है, पर इसमें एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। सही में? कैसे? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अकेले मौजूद नहीं है। अच्छा। हर चीज, हर घटना, हर विचार अपने होने के लिए दूसरे कारणों पर निर्भर है। कोई उदाहरण? जैसे एक पौधे का अस्तित्व, वो बीज, मिट्टी, पानी और धूप के बिना संभव नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन कारणों को हटा दें तो पौधा भी नहीं रहेगा। इसी आपसी निर्भरता के सार्वभौमिक नियम को प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा गया। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रकृति का नियम हो गया। लेकिन बुद्ध ने इस नियम को सीधे सीधे हमारे दुख और मानसिक उलझन से कैसे जोड़ा? यही तो बुद्ध की प्रतिभा थी। उन्होंने देखा कि जैसे बाहरी दुनिया में चीजें कारणों पर निर्भर करती हैं, ठीक वैसे ही हमारे अंदर की दुनिया, हमारी भावनाएं, हमारे दुख, वो भी एक कारण कार्य की श्रृंखला से पैदा होते हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक चेन रिएक्शन की तरह समझाया, एक ऐसी श्रृंखला जिसकी हर कड़ी दूसरी को जन्म देती है और अंत में हम खुद को दुख के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। बिल्कुल। यानी दुख कोई अचानक घटने वाली चीज नहीं है, उसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया काम कर रही है। एकदम। और बुद्ध कहते हैं कि ये पूरी श्रृंखला शुरू होती है एक बुनियादी गलतफहमी से। और वो क्या है? उसे उन्होंने कहा अविद्या। अविद्या का मतलब है अज्ञान, मतलब चीजों को वैसा न देख पाना जैसी वे असल में है। किस तरह का ज्ञान? जैसे इस बात को न समझना कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, या इस गलत फहमी में जीना कि कोई बाहरी चीज हमें स्थायी खुशी दे सकती है। इस बुनियादी अज्ञान की वजह से हमारे अंदर गहरी मानसिक आदतें बन जाती हैं, जिन्हें कहते हैं संस्कार। सही। अच्छा, तो इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे ये गलतफहमी यानी अविद्या है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक मिलने से मुझे सच्ची खुशी और मान्यता मिलेगी। ठीक है। तो इसकी वजह से मैं बार बार अपना फोन चेक करने की आदत यानी संस्कार बना लूंगा। एक ने दूसरे को जन्म दे दिया। आपने एकदम सही पकड़ा। और ये आदतें हमारी चेतना को एक खास दिशा देती हैं। यहीं से हमारा मन, शरीर, हमारी इंद्रियां और भारी दुनिया के साथ हमारा संपर्क शुरू होता है। और जैसे हमारी इंद्रियां किसी चीज के संपर्क में आती हैं, एक भावना पैदा होती है, सुख की, दुख की, या फिर एक तटस्थ भावना। इसे कहते हैं वेदना। और जैसी सुख की वेदना होती है, हमारा मन कहता है ये और चाहिए। बिल्कुल। यहीं से तृष्णा यानी इच्छा या क्रेविंग का जन्म होता है। और जब वो इच्छा बहुत मजबूत हो जाती है तो वो उपादान बन जाती है, यानी किसी चीज, विचार या भावना से बुरी तरह चिपक जाना, उससे अपनी पहचान जोड़ लेना। हाँ, मुझे याद है एक बार मेरा एक बहुत पुराना पसंदीदा कप टूट गया था।
वो था तो सिर्फ एक कप, पर मैं उससे इतना जुड़ गई थी कि मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ। वो उपादान का एक छोटा सा रोजमर्रा का उदाहरण है। और यही चिपकाव, यही आसक्ति हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रहती है। तो बुद्ध ने तो दुख की पूरी मशीनरी ही खोल के रख दी, लेकिन क्या उन्होंने इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताया? हाँ, और समाधान बेहद सरल और शक्तिशाली है। वो क्या है? उनका कहना था कि इस पूरी जंजीर की हर कड़ी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ पहली कड़ी, मतलब जड़ पर वार करें, अविद्या पर। हाँ, अविद्या पर, तो पूरी जंजीर अपने आप टूट जाएगी। अगर ज्ञान का एक दिया जल जाए तो अज्ञान का सदियों का अंधेरा मिट जाता है। यही दुख से मुक्ति का नक्शा है। तो बुद्ध ने हमें दुख की मशीनरी का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया और ये भी बताया कि उसका मेन स्विच कहाँ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि करीब 600 साल बाद आचार्य नागार्जुन इसी ब्लूप्रिंट को देखकर कहते हैं, रुकिए, इसमें एक बहुत गहरा राज छुपा है। हाँ, जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देता। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। और उनका सवाल सीधे प्रतीत समुत्पाद के दिल से निकलता है। वो पूछते हैं, अगर सब कुछ जैसा बुद्ध ने कहा कारणों पर निर्भर है, अगर एक पौधा बीज, मिट्टी, पानी पर निर्भर है, अगर हमारा दुख अविद्या पर निर्भर है, तो क्या दुनिया में कोई भी एक चीज ऐसी है जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद हो, जिसका अपना कोई स्थायी सार हो? बहुत गहरा सवाल है ये। इसका जवाब क्या था? उनका जवाब था एक स्पष्ट नहीं। नहीं। कोई भी चीज, कोई भी विचार, कोई भी भावना अपने आप में स्थायी या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। और इसी गहरे बोध से, इसी साक्षात्कार से शून्यता के सिद्धांत का जन्म हुआ। ओके, तो यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। जब हम शून्यता शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसका मतलब कुछ भी नहीं या नथिंगनेस समझ लिया जाता है, जैसे सब कुछ एक भ्रम है, कुछ भी मौजूद नहीं है। ये सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है। नागार्जुन ने इसे साफ करने के लिए एक सूत्र दिया जो हमारे स्रोतों में भी है। क्या? जो प्रतीत्य समुत्पन्न है वही शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो चीज भी कारणों पर निर्भर होकर पैदा हुई है वही चीज अपने स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व से शून्य है। मतलब चीजें मौजूद तो हैं, लेकिन उनका अस्तित्व किसी ठोस, अपने आप में पूर्ण सत्ता जैसा नहीं है। बिल्कुल। वो अपने स्वतंत्र सार से खाली हैं। हाँ, आपके स्रोतों में दिया गया फूल का उदाहरण इसे समझाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बताइए। चलिए एक गुलाब के फूल की कल्पना करते हैं। अब सवाल ये है कि फूल कहाँ है? क्या वो पंखुड़ियों में है, तने में? अगर हम पंखुड़ियाँ, तना, पत्ते सब अलग कर दें तो फूल कहाँ गया? कहीं नहीं। सच तो ये है कि फूल अपने होने के लिए मिट्टी, पानी, धूप और हवा पर पूरी तरह निर्भर है। इन कारणों के बिना फूल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फूल अपने स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है। हाँ। उसका फूलपन कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके अंदर एक ठोस वस्तु की तरह बैठी हो। सही समझे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फूल निरर्थक है या वो मौजूद नहीं है। अच्छा। फूल मौजूद है, उसकी सुंदरता है, उसकी सुगंध है, लेकिन उसका अस्तित्व सापेक्ष है, स्वतंत्र नहीं। यही शून्यता का सही अर्थ है। इसे एक और आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। एक वायरल इंटरनेट मीम के बारे में सोचें। अच्छा, मीम? हाँ। वो मीम क्या है? क्या वो एक तस्वीर है या उस पर लिखा टेक्स्ट? असल में मीम का अस्तित्व सिर्फ उसके शेयर होने, रीमिक्स होने और उस पर लोगों के रिएक्शन के नेटवर्क में है। सही बात है। उसका कोई अपना स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व नहीं है। वो अपने आप में शून्य है, लेकिन फिर भी उसका असर होता है, वो मौजूद है। वो लोगों को हंसाता है या सोचने पर मजबूर करता है। क्या बढ़िया उदाहरण है। ये बिल्कुल शून्यता के सिद्धांत को आज के दौर में समझाता है। तो चीजें मौजूद हैं, उनका असर है, लेकिन उनका अस्तित्व एक जटिल नेटवर्क का परिणाम है। वो अपने आप में कुछ नहीं है। तो अब अगर हम बुद्ध और नागार्जुन को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि नागार्जुन ने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि बुद्ध की ही बात को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाया। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकती हैं कि बुद्ध ने दरवाजा खोला और नागार्जुन ने हमें दिखाया कि दरवाजे के उस पार का पूरा ब्रह्मांड कैसा दिखता है। बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, दुख कारणों से पैदा होता है। ये एक व्यावहारिक निदान था। नागार्जुन ने उसी बात की गहराई में जाकर कहा, और क्योंकि सब कुछ कारणों पर निर्भर होकर पैदा होता है, इसलिए कोई भी चीज स्थायी और स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ अपने स्वतंत्र सार से शून्य है। हाँ। और इसी दर्शन को बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग या मिडिल वे कहा गया। मध्यम मार्ग? हाँ, ये दो अतिवादी विचारों के बीच का रास्ता है।
एक अतिवादी विचार है कि चीजों का पूर्ण स्थायी अस्तित्व है, जिसे शाश्वतवाद कहते हैं। और दूसरा अतिवादी विचार है कि कुछ भी मौजूद नहीं है, सब भ्रम है, जिसे उच्छेदवाद या शून्यवाद कहते हैं। तो नागार्जुन का मध्यम मार्ग इन दोनों के बीच में है। हाँ, सत्य इन दोनों के बीच में है। चीजें मौजूद हैं, लेकिन अस्थायी और एक दूसरे पर निर्भर रूप में। जिंदगी से जोड़ें तो इसके व्यावहारिक परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। और दर्शन का असली मकसद भी तो यही है, उसे कागज से उतारकर जिंदगी में लाना। सोच कर देखें, अगर हम ये समझ लें कि हमारा गुस्सा जो इस पल हमें इतना असली और ठोस लग रहा है, वो स्थायी नहीं है, वो भी कुछ कारणों से, जैसे किसी की बात या हमारी अपनी थकान, इनसे पैदा हुआ है, और वे कारण हटते ही वो भी चला जाएगा। या ये कि जो गहरा दुख हम महसूस कर रहे हैं वो हमारी असली पहचान नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जो बदल जाएगी। जब ये समझ गहरी होने लगती है तो पता है क्या होता है? क्या? चीजों पर, भावनाओं पर, विचारों पर हमारी जो मानसिक पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है। हम उनसे अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। गुस्सा आता है पर हम गुस्सा नहीं बन जाते। दुख आता है पर हम दुखी नहीं बन जाते। और जब ये पकड़ ढीली पड़ती है तो मन एक तरह की मुक्ति, एक हल्कापन महसूस करने लगता है। यही बुद्ध का मार्ग है और यही नागार्जुन की शून्यता का व्यावहारिक लाभ है। ये हमें चीजों को वैसे देखने में मदद करता है जैसी वे हैं, अस्थायी, बदलती हुई और एक दूसरे से जुड़ी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि हम भावनाएं महसूस करना बंद कर देते हैं। नहीं, बल्कि ये कि भावनाएं हम पर हावी होना बंद कर देती हैं। तो ये कोई निराशावादी दर्शन नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता को जैसी है वैसी स्वीकार करने का एक बहुत ही शक्तिशाली और सुकून देने वाला तरीका है। तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है। हमने देखा कि कैसे बुद्ध के कारणता के सिद्धांत यानी प्रत्यसमुत्पाद से ही नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत को उजागर किया। ये कोई अलग रास्ता नहीं है, बल्कि उसी रास्ते की एक गहरी तार्किक समझ है। बुद्ध ने समस्या बताई और समाधान का दरवाजा दिखाया, और नागार्जुन ने उस दरवाजे के पार के पूरे दृश्य को विस्तार से समझाया। हाँ, और अंत में जो शक्तिशाली विचार हमारे स्रोतों से उभरता है वो ये है कि शून्यता कोई डरावनी या खालीपन वाली चीज नहीं है, बल्कि एक मुक्ति देने वाली सच्चाई है। जब चीजों, विचारों और सबसे बढ़कर मैं और मेरे की भावना पर हमारी पकड़ ढीली पड़ती है, जब हमें ये एहसास होता है कि हम भी एक स्वतंत्र द्वीप नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के नेटवर्क का एक अटूट हिस्सा है, तभी दूसरों के लिए सच्ची करुणा का जन्म होता है। क्योंकि तब दूसरा वास्तव में उतना दूसरा नहीं रह जाता। हम सब एक ही ताने बाने का हिस्सा नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को समाप्त करने के लिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे खुद मनन कर सकते हैं। जरूर। हमारे स्रोतों ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है, अगर यह समझना कि हमारा स्व या मैं स्थायी नहीं है बल्कि कई कारणों का एक संगम है, हमें अपने प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु और करुणावान बनाता है। तो जरा सोचें कि जब हम यही शून्यता का सिद्धांत किसी ऐसे व्यक्ति या विचार पर लागू करते हैं जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, या किसी ऐसे मतभेद पर जो हमें बहुत ठोस और स्थायी लगता है, तो हमारे नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है? तो अंत में सवाल ये नहीं है कि दुनिया शून्य है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हमारी अकड़ कम होने लगती है। हम उन चीज़ों को माफ़ करना सीख जाते हैं जिन्हें हम पकड़ कर बैठे थे। नागार्जुन की शून्यता हमें डराती नहीं बल्कि हमें एक ब्लैंक कैनवस देती है जहां हम अपनी ज़िंदगी को फिर से और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। याद रखिए, शून्यता का अर्थ अभाव यानी एब्सेंस नहीं बल्कि अनंत संभावनाएं हैं। अगर आज की इस चर्चा ने आपके सोचने के नज़रिए को थोड़ा भी बदला है तो कमेंट्स में मिडिल वे ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप बुद्ध और नागार्जुन के इन गहरे सिद्धांतों पर और भी विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और थोड़ा शून्य होते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।